तो अभी पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे लघु हरिद्वार कांडापतन में, और यहाँ का एरिया आप लोगों को दिखा देते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं बड़े बड़े टैंक्स, तो यहाँ पर हमारी जो धर्मपुर तहसील है सभी के सभी गाँवों को और एरिया को पानी यहीं से ही आता है, और काफ़ी बड़े हैं ये। आई थिंक मैं दिखाऊंगा आप लोगों को दूसरा जब मैं कैमरा ऑन करूँगा। अभी आप लोगों के सामने देखिए लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, और इसी के ही लॉर्ड शिवा के ही नाम पे ये सारी की सारी प्लेस समर्पित है। और देख सकते हैं आप ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे टेम्पल्स इस साइड को हो गया, और इस साइड पे प्यास रिवर है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और थोड़ा सा हल्की फुल्की बोटिंग भी हम करेंगे, ताकि टेरेसा को भी मतलब अब 2 दिन हो गए थे घर में ही यूं ही बैठे बैठे, तो आज इनको अच्छा भी लगे थोड़ा सा। So, Teresa, how you are feeling here in Mini Haridwar Kandapatan? It's very famous. I'm sad because I didn't bring my bathing trunks. But I guess I can just go and put my feet in the water, relax. Beautiful, beautiful, clean sand. I think there's a lot of beaches in your Canada. Also, you enjoy there. But what a little bit and what massive things is different here you enjoying? Because this is more purified. It's more clean. It's more. Canada is not clean. It's clean, but people are not abusing. Okay. They're making it because of the temple. Like this, you can walk on this sand and it's clean. There's no rocks. There's nothing. It's refreshing the water. And it's actually clear. Okay. And people is also not here with the chairs. And people aren't here with the and chairs drinking and throwing garbage on the. Very nice here. Okay. Beautiful little boat ride to come over here from a What nice about the boat gentleman. experience? You saw the modern boat. Yes, it's not that much. It was nice ancient coming time over boat. in this modernized wooden boat from 1940s. It was very nice. Gentleman was very nice. I don't know if it's safe to go back though, because he was taking the water out as we were leaving. This time you are smiling, but when you was on the boat, then I think I your think the boat had a little hole in your it. face was totally changed that time. I think it had a You're feeling little slight some hole in the boat, eh? Okay. But it's great. Like, it's a good experience. I'm thinking this side of HP, I'm thinking mountains and rocks and people living in the backwoods. No, there's other things to explore here. Yeah, so many hidden places. Yes. Like that. Bunny also wants to enjoy with the sand because from the birth, it's the first time Bunny has experienced this. First time yes. It's so clean. It's great for the kids to come. Hi, Bunny. No. There's no dead fish living around the edges of the water like in Canada. Yeah. No algae. आज टेरेसा को घुमाने के लिए मैं धर्मपुर में लेकर आया हूँ, और ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ से हमारा पूरा का पूरा धर्मपुर अच्छे से दिखता है। बाकी आप लोगों ने देखा है वैसे हमारे प्रीवियस ब्लॉग में, मैंने मोस्ट ऑफ द ब्लॉग्स जो भी जब भी धर्मपुर में आया हूँ वहाँ आप लोगों को दिखाया है धर्मपुर का एरिया, लेकिन आज टेरेसा के साथ आया हूँ तो फिर से आप लोग देखिए इन चीज़ों को। और हमारे साथ नए सब्सक्राइबर भी जुड़े हुए हैं और नए व्यूअर्स भी देखते हैं, तो उनको भी मैं चलिए दिखा देता हूँ। बाकी जो हमारे साथ ओल्ड वन सब्सक्राइबर हैं उन्होंने तो देखा हुआ है ये एरिया। तो ये देखिए ये धर्मपुर की मार्केट है, ये स्टार्ट होती है भाई, यहाँ से धर्मपुर की मार्केट शुरू हो गई और आपकी बस स्टैंड तक धर्मपुर की मार्केट है, और साथ के साथ ये है धर्मपुर का बस स्टैंड, और ये है साईं बिल्डिंग। यहाँ पे ITI करवाई जाती है डिफरेंट ट्रेड्स में, और साथ के साथ यहाँ पर भी एक गवर्नमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ बन रही है, और ये जल शक्ति विभाग का ऑफिस है। तो मेरी सिस्टर बेबी यहाँ पर जॉब करती थी, वो यहाँ पर भी एज SDO जॉब कर चुकी है, और उसके बाद उनकी ट्रांसफ़र हो गई है। और ये लक्ष्मण झूला नया बना हुआ है यहाँ पे धर्मपुर का, तो यहाँ पर कॉलेज वगैरह के स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आते रहते हैं घूमने के लिए। तो ये देखिए, और साथ के साथ हम आए हुए हैं यहाँ पे स्कूटी पे घूमने के लिए, क्योंकि काफ़ी नियर है हमारे प्लेस से, ये अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर तक का है। तो चलिए, ये तो मैंने दिखा दिया एरिया। बाकी आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मिनी हरिद्वार, यानी कांडापतन। कांडापतन है प्लेस का नेम। तो चलिए आप लोग भी देखिएगा हमारे साथ। तो
They go. तो ये देखिए कुछ इस तरह का सुंदर नज़ारा है आप सभी लोगों के सामने। और टेरेसा को भी बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। ये मुझे बोल रही है कि इस सीक्रेट प्लेस को आपने क्यों छुपा के रखा हुआ था मेरे से। तो एक्चुअली भी बात ऐसी है कि घर पे भी बहुत सारे कामकाज चले हुए हैं, जैसे कि आप लोगों को बताया हुआ है कि कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है और उसके बाद पशु पाले हुए हैं। तो ऐसी ऐसी मतलब परिस्थितियाँ नहीं बन पा रही थी इस तरह की कि टेरेसा को मतलब इस प्लेस पे लाया जाए। तो आज थोड़ा सा टाइम निकाला हुआ है और टेरेसा आज सच्ची में बहुत ज़्यादा खुश है। ये बोल रही थी कि ये मुझे सच्ची में बहुत ही मस्त प्लेस लगा। अगर इस तरह के और प्लेसेस भी हैं आपके लिए तो मुझे ज़रूर दिखाइएगा। सच्ची में एक बहुत ही वंडरफुल प्लेस है ये और मेरा तो सच में बहुत ज़्यादा फेवरेट है ये, क्योंकि हमारे एरिया में उतने ज़्यादा अच्छे अच्छे प्लेसेस नहीं है। तो ये बहुत ही सुंदर है और बाणी को भी हम यहाँ पर लेके आए हुए हैं अपने साथ में। कहाँ पहुँच गए हो? हाय हेलो बोलो। हेलो ऐसे कर दो, हाय हेलो। ठीक है, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। पानी बहुत गहरा है यहाँ पे, पानी बहुत गहरा है। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे कमेंट मत करने लग जाइएगा कि भाई इतने गहरे पानी के बिल्कुल नज़दीक क्यों छोड़ा हो पानी को। एक्चुअली धार्मिक माना जाता है यहाँ पे, क्योंकि ये एक तरह से ये मिनी हरिद्वार है। और ये भी यहाँ के जो लोकल हैं और जो पंडित जी हैं यहाँ पे, तो उन्होंने कहा जो यहाँ पे सबसे पहले पुजारी थे, मीन्स होली पर्सन थे, तो उन्होंने यहाँ पे जिंदा जी मतलब समाधि ली हुई है और उन्हीं की बदौलत ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और सबसे पहले हरिद्वार यहीं पर ही बन रहा था जो अब उत्तराखंड में है। तो ये है, यहीं से शुरुआत हुई थी मतलब हरिद्वार बनने की। तो तब जाके इस प्लेस का नाम हरिद्वार है, लेकिन कुछ वजह से नहीं बन पाया। तो बहुत ही अच्छा है। चलिए इसके बाद हम जाएंगे बोट में और पहुँचेंगे। जो टेरेसा की ये रिक्वेस्ट है कि वो करना चाहती है एंजॉय भाई वाइट सैंड के ऊपर, तो उन्हें ले चलेंगे वहाँ पे जहाँ पे ये लोग भी मज़े कर रहे हैं खूब सारे। तो हम भी करेंगे भाई मज़े वहाँ पे जा कर के। बाकी कैसा लग रहा है ब्लॉग अभी तक? आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए दिखाते हैं इसके बाद आप लोगों को इस नदी से पार का नज़ारा, कैसी 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 जगह हैं, तो हर एक चीज़ दिखाएंगे। बोटिंग छात्र के साथ टेरेसा को मिली हुई है भाई कंडक्टर सीट, सबसे पीछे वाली सीट मिली हुई है टेरेसा को। तो देखिए बहुत बड़ा सरप्राइज मिला, इतने दूर से ये आए 7 समुंदर पार से और इस समुंदर में इनको सीट मिली कंडक्टर की भाई। तो इससे फनी जोक। तो चलिए अब आप लोगों को कुछ प्यारी प्यारी बातें बताते हैं यहाँ की मिनी हरिद्वार की। तो मिनी हरिद्वार आप लोगों को मैंने जैसे कि साइट दिखाई, फर्स्ट व्यू दिखाया, जैसे कि हम यहाँ पे पहुँचे तो बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारा हमें देखने को मिला। तो हाँ, ये रियलिटी है, यहीं से शुरुआत हुई थी जो जब हरिद्वार बन रहा था। तो सबसे पहले हमारे हिमाचल में ही जो प्लेस का नाम है यहाँ पे धर्मपुर, यहाँ पे शुरुआत हुई कि हरिद्वार बनवाया जाएगा, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न कुछ ऐसी वजहें हुई हैं, उस वजह से मतलब ये कंप्लीट नहीं हो पाया। यहाँ पे कुछ पांडव वगैरह के टाइम की बात है। तो आप जानते हैं उस चीज़ को क्या कि मतलब किस वजह से ये यहाँ पर बन नहीं पाया हरिद्वार? पूरी सोने की थी, वो मिली नहीं उनको, पांडवों को भी। अच्छा, आप थोड़ा सा जोर से बोलेंगे, बताएंगे अब आपको। यहाँ शुरू में कांडापतन में लग हरिद्वार, कांडापतन छोटा हरिद्वार, कांडापतन हरिद्वार बन रहा था अभी। लेकिन जो पांडव ने यहाँ बनना, चुके रात को एक जनानी धान लगी कुटना भी, सब पांडव भाग्य सारे भी आए। अच्छा, फिर जाकर वो किंदौर में बना, किंदौर में वहाँ ऐसा हुआ सागता उन्होंने। तो जाकर वहाँ हरिद्वार में बना। अच्छा, उत्तराखंड में? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो वो पौड़ी क्या मतलब किसी मतलब सोने की थी? हाँ जी, सोने की 2.5 पौड़ी है इधर। अच्छा, अभी भी है यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी, उधर भी है। तो दिखती वगैरह है या नहीं? ना दिखती कहाँ जी, पांडवों को पता है जा रहा वो। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जो हरिद्वार में बनी हुई है जो उत्तराखंड में, वहाँ पे कितनी पौड़ी हैं? पता नहीं, मेरे को नहीं पता होना। अच्छा अच्छा। तो ये थोड़ी सी कुछ बातें थी, मुझे भी उतना डीपली पता नहीं है इन बातों का, क्योंकि आप लोगों को पता है आजकल मॉडर्न सोसाइटी है और कम ही इंटरेस्ट रखा जाता है इस तरह से धार्मिक स्थानों में। तो जितना इनको पता था इन्होंने मुझे बताया और इस तरह से। बाकी टेरेसा अभी बोटिंग का एंजॉय कर रही है बाणी के साथ। हाँ जी, हाँ जी। Oh, I see. तो अब फिर से हमारी बोट चल पड़ी है भाई। अब जो चॉइस थी टेरेसा की, जिस तरह से कि भाई वाइट सैंड देखना है, वहाँ पे एंजॉय करना है, तो अब हम जा रहे हैं वहाँ पे। As per the Teresa choice, she want to enjoy in
white sand. So I requested to the boat guy that make it success, because he is the only one here who know how to drive this boat, because the boat condition you are seeing here, this is not modern type, and a lot of experienced person have to do to push here and there and everything, you know. कहाँ पहुँच गए हैं? पहुँच गए सफेद रेत के ऊपर, और एकदम से जिस तरह से विदेशों में और हमारे गोवा में सुंदर सुंदर बीच होती है, तो बिल्कुल उसी तरह का नज़ारा है यहाँ पे। और अभी इवनिंग का टाइम होने वाला है, तो उससे और भी अच्छा लगा, क्योंकि पूरे दिन भर आज मैं बताऊँ एकदम से क्लियर मौसम था। बहुत ज़्यादा तेज़ कड़ाकेदार धूप थी आज, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी आज, तो इस वजह से हमने ये वाली टाइमिंग चूज़ की है, ताकि टेरेसा को भी पूरा का पूरा कंफर्ट रहना चाहिए हर एक चीज़ का। बानी बानी बानी, यू आर प्लेइंग? बानी, खेल रहे हो आप टेरेसा के साथ? ठीक है, खेलो खेलो। सॉरी टू से, अभी आज के ट्रिप में मैं अब आप लोगों के साथ टेंपल को अंदर से नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है यहाँ पे, और इस वजह से, और घर से भी फ़ोन आ रहे हैं कि भाई बानी, और ऊपर से स्कूटी को लेकर गए हो, तो इस वजह से जल्दी जल्दी आ जाओ। और फिर मैं भी नहीं चाहता कि मतलब अंधेरे में मैं स्कूटी ड्राइव करूं, क्योंकि बानी इस तरह से पहले कभी हमने घुमाई नहीं है अपने साथ अंधेरे में, तो इस वजह से। बाकी कैसा लगा आप लोगों को ये वाला ब्लॉग, इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। बाकी आई होप आप लोगों को ज़रूर मज़ा आया होगा इस प्लेस को देख करके। हमें तो बहुत मज़ा आया सच्ची में, और टेरेसा ने भी खूब इंजॉय किया है यहाँ पे। और अब आ गई है हमारी बोट हमें पिक करने के लिए। तो चलिए, इस वाले ब्लॉग की मैं यहीं पर ही एंडिंग कर रहा हूँ। तो बहुत ही जल्द मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग के साथ। और जैसे कि मैंने कम्युनिटी टैब के ऊपर भी आप लोगों से पूछा था एक क्वेश्चन कि आप किस तरह के ब्लॉग ने, मैक्सिमम जो सब्सक्राइबर उन्होंने इसी बात पे वोट किया था कि आप टेरेसा से बात कीजिएगा कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम के ऊपर, और उनकी लाइफस्टाइल के ऊपर, और उनका जो ओवरऑल लाइफ का एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों के लिए इससे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में मैं वो वाला पार्ट लेकर आऊँगा। और वो सारी की सारी चीज़ें शूट हो गई हैं, लेकिन ये वाला ब्लॉग डाल दिया था अपलोडिंग के लिए, तो तब जाके इसी को आप इंजॉय कीजिए पहले, फिर उसके बाद वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के साथ ब्रीफली मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए, मिलेंगे अब नए ब्लॉग के साथ ही। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। तो ये है कुछ यहाँ का एरिया। रिवर तो आप लोगों को दिखा दी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये कुछ इस तरह से पौड़ियाँ हैं, और यहाँ पर है मंदिर। साथ आप लोगों को रिवर तो हमने दिखा ली है, साथ के साथ आप लोग सराउंडिंग भी देख लीजिए। कुछ इस तरह से सराउंडिंग है, अच्छी टाइल्स वगैरह मार्बल देखिए बिछाया गया है, और यहाँ से ही लोग दिए जलाते हैं, और अपनी श्रद्धा से जो भी मनोकामनाएं वगैरह उनकी पूरी हुई होती हैं वो पूरी भी करते हैं। तो चलिए भाई, ये रह गया था आप लोगों के साथ दिखाना, तो ये एरिया भी मैंने दिखा लिया।